आज क्लास 10th का टॉपिक जो हम लोग बच्चों स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत सामर्थ्य। देखिए क्लास 10th का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर और हिंदी में बोला जाएगा वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं हम कि मान लीजिए कोई भी वैद्युत उपकरण है, कोई भी मशीन है, मान के चलिए कोई भी क्या है मशीन है, तो आप देखेंगे मशीन क्या होता है, एक आपको कार्य करके देती है। कोई भी मशीन हो आपके क्या करके कार्य करके देगी। तो बच्चों जो एक सेकंड में कोई भी मशीन एक सेकंड में जितना वो क्या करती है कार्य करके देती है, एक सेकंड में कोई भी उपकरण कोई भी मशीन एक सेकंड में जितना क्या करती है कार्य करके देती है, उसका वो क्या कहलाता है, वैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। बात यहाँ ये है कि वैद्युत सामर्थ्य में हमारा टॉपिक जो इलेक्ट्रिक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक का मतलब समझ में विद्युत धारा से मतलब है, यहाँ पर किससे, विद्युत धारा से मतलब है। तो क्या विद्युत धारा भी हमें कार्य करके देती है कि नहीं, चलिए हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत धारा कार्य करके देती है कि नहीं। मान के चलिए आपके एग्जाम्पल के तौर पर हम अपनी बातों को रखें कि जैसे मान लीजिए अभी मेरे सामने फैन चल रहा है, तो आप समझ गए फैन इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें क्या आ रही है, वैद्युत धारा आ रही है। तो वैद्युत धारा आने के कारण फैन क्या हो रहा है, चल रहा है। तो फैन में क्या लगा होगा, बल लगा होगा, जिससे विस्थापन हुआ होगा, रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा। तो ये भी एक क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो फैन भी क्या कर रहा है बच्चों, वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। किसके कारण कर रहा है, इसके पीछे आप रीजन जब ढूंढेंगे, कारण ढूंढेंगे, तो आपको मिलेगा वैद्युत धारा। तो आप समझ चुके होंगे कि वैद्युत धारा के कारण भी क्या होता है, आप वो वैद्युत धारा के कारण भी क्या होता है, कार्य होता है। उसी कार्य का नाम दिया जाता है बच्चों क्या, वैद्युत सामर्थ्य। तो वैद्युत सामर्थ्य एक सेकेंड में जितना कोई उपकरण क्या कर दे, कार्य करके दो, उसका क्या मिलता है आपको, वैद्युत सामर्थ्य मिलता है। तो इस बात को हम लोग क्या करें बच्चों, अपने शब्दों में अगर इसको क्या किया जाए, परिभाषित किया जाए, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए किसी विद्युत उपकरण अथवा वैद्युत किसी विद्युत उपकरण अथवा परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो बच्चों इसका परिभाषा बहुत आसान है, एक बार देखिए क्या लिखा गया है कि किसी विद्युत उपकरण अथवा परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब मान लीजिए कोई भी उपकरण अगर चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है विद्युत धारा के कारण चल रहा है, तो इसमें ऊर्जा की क्या होती है, व्यय होती है। तो कितने की दर से व्यय होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत सामर्थ्य। कुछ मान के चलिए आपके पास मोटर है, तो कुछ मोटर ज्यादा वर्क करके देते हैं बच्चों, और कुछ मोटर ऐसे होते हैं जो आपको कार्य कम करके देते हैं। तो जो मोटर जितना ज्यादा कार्य करके देगा तो हम बोलेंगे उस मोटर की विद्युत सामर्थ्य ज्यादा है, और जो मोटर जितना कम कार्य करके देगा हम बोलेंगे उसका सामर्थ्य कम है बच्चों। तो अब देखिए हम लोग क्या लिखा जाए, आपको शुरू में ही परिभाषा बताया गया है कि एक सेकंड में कोई मशीन जितना कार्य करके देगी उसकी आपको क्या कहलाएगी, वैद्युत सामर्थ्य। तो मान के चलिए कोई मशीन आपको बच्चों दिया जाए, वो टी सेकंड में कितना कार्य करके दे रही है, डब्ल्यू कार्य करके दे रही है बच्चों। टी सेकंड में कितना कार्य करके दे रही है आपको, डब्ल्यू। तो एक सेकंड में बताइए कितना कार्य करके देगी, तो आप कह सकते हैं डब्ल्यू अपान क्या होगा, टी होगा। देखिए टी सेकंड में कितना कार्य करके दिया, डब्ल्यू। एक सेकंड में कितना कार्य करके देगा, डब्ल्यू अपान टी। तो बच्चों एक सेकंड में किसी उपकरण द्वारा या विद्युत उपकरण द्वारा जो कार्य होता है वही उसकी क्या कहलाती है, शक्ति। और बच्चों शक्ति अर्थात सामर्थ्य को किससे लिखते हैं हम लोग, पी से। तो पी बराबर आपको मिला डब्ल्यू अपान क्या मिला बताइए, टी मिल गया।
P बराबर क्या मिला बच्चों, W/T हो गया। ये किसी भी विद्युत उपकरण का क्या निकाल सकते हैं, सामर्थ्य। कब, जब बच्चों आपको कार्य दिया हो और क्या दिया हो, समय दिया हो। तो ये आपका मिला वैद्युत सामर्थ्य का फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पर वैद्युत सामर्थ्य की मात्रक की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, वैद्युत सामर्थ्य की मात्रक। क्या बात किया जाए, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक की बात किया जाए बच्चों। इसका मात्रक की जब बात करेंगे बच्चों, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, W क्या होता है बच्चों, कार्य होता है। T क्या होता है, समय होता है। तो कार्य का मात्रक क्या बच्चों होता है, बताइए, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकेंड होता है। तो आप बताइए शक्ति का मात्रक या सामर्थ्य का मात्रक आपको क्या मिला, जूल पर सेकेंड बच्चों मिला। जूल पर सेकेंड को बच्चों एक नाम से और जाना जाता है जो बहुत प्रचलित है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, वाट। तो कभी कभार आपसे क्या करता है एग्जामिनर, जानना ये चाहता है कि जैसे मान लीजिए हाई स्कूल के एग्जाम में आपका आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग बहुविकल्पी बोलते हैं। तो आप बोलेगा कि वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक बताइए, तो उस जूल पर सेकंड दिया है तो ऑप्शन में मार दीजिए ठीक जूल पर। कभी कभी बच्चों जूल पर सेकंड ना देकर वाट दिया रहता है, तब भी आप किस में मार दीजिएगा, वाट। अगर वाट ना दिया रहेगा तो जूल पर सेकंड दिया रहेगा। एज और चॉइस, जैसे आपको समझ में आए कि जूल पर सेकंड या वाट, दोनों वैद्युत सामर्थ्य के क्या होते हैं, मात्रक। जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। तो अब यहां पर ये हो गया बच्चों, इसका जो परिभाषा हो गया आपको बताया गया, फार्मूला, इसके मात्रक बता दिए गए बच्चों। तो इसको आप क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। और इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके अलग अलग फार्मूला बनाएंगे। पर्पज है हमारा न्यूमेरिकल, क्योंकि बच्चों हाई स्कूल में इस चैप्टर से विद्युत धारा का उसमें प्रवाह या विद्युत चैप्टर से बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। चलिए, और उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और एकदम मन से करते रहिए, क्योंकि आपको आगे की तरफ बढ़ना है। और मन लगा के मेरे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहिए क्या दिक्कत हो रही है। तो बच्चों अभी तक P का फार्मूला हमारे पास क्या मिला, W/T मिला बच्चों। क्या मिला, W/T मिला। तो बच्चों आपको इसके पिछले वाले क्लास में आपको बताया गया था, अगर नहीं आपको याद है तो रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर जाइए, वहां पर सर्च करिए विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, उसमें आपको बहुत सारे फार्मूले बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि W बराबर होता है बच्चों VIT। क्या होता है बच्चों, W बराबर क्या होता है, VIT होता है। तो बच्चों क्या हम इस W के जगह पर, देखिए W की जगह पर क्या लिख सकते हैं, VIT जब लिखेंगे तो बच्चों इस W की जगह क्या लिखेंगे, VIT लिख सकते हैं। और नीचे क्या है बच्चों, T है, तो T से क्या कर दीजिए, कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों आपको मिलेगा क्या, V और I मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, V और I। देखिए ये भी क्या है, विद्युत सामर्थ्य का फार्मूला बच्चों। यदि न्यूमेरिकल बनाते समय, आंकिक प्रश्न बनाते समय आपको वोल्टेज दिया गया हो और धारा दिया हो तो वैद्युत सामर्थ्य इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यदि कार्य दिया हो, समय दिया हो तो वैद्युत सामर्थ्य इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। बच्चों आपको ओम का नियम पता होगा। ओम के नियम के अनुसार देखिए, ओम के नियम के अनुसार आप लोग ओम के नियम के अनुसार जानते क्या होता है, V बराबर क्या बच्चों, IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है। आप लोग इसको लर्न किए होंगे। चलिए V बराबर क्या होता है, IR। देखिए बच्चों अगर इस फार्मूले से हम बात करें, ये जो दूसरा फार्मूला है उसमें आपको VI दिख रहा है और V बराबर क्या होता है, IR। तो क्या बच्चों हम V की जगह IR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P बराबर क्या होगा बताइए, देखिए V की जगह क्या लिखना, IR। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, IR। बगल में क्या है बच्चों, I है। तो ये बताइए इन दोनों का गुणा करा लिया जाए। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, I² मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, I² मिल जाएगा बच्चों। एक फार्मूला ये हो गया। अब ये फार्मूला कब लगा सकते हैं बच्चों, जब विद्युत धारा दिया हो, परिपथ में क्या दिया हो, विद्युत धारा दिया हो और प्रतिरोध दिया हो, तो ये पावर का फार्मूला आप लगा सकते हैं। बच्चों देखिए यहां पर जो ओम का नियम है, जो V बराबर क्या लिखे आप, IR लिखे बच्चों। तो क्या अब एक चीज बताइए, यहां से
आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहां से जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए आर इसके नीचे चला आएगा, तो वी बाई क्या हो जाएगा आर। तो बच्चों ये जो आई बराबर क्या निकाले वी बाई आर, तो क्या देखिए आई की जगह पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए यहां पर जो पी का फार्मूला है हमारे पास आई स्क्वायर आर, अब यहां पर देखिए क्या है आई स्क्वायर आर है बच्चों, तो क्या हम बच्चों आई की जगह पे वी बाई आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर पी बराबर क्या मिलने वाला बच्चों, देखिए आई की जगह वी बाई आर रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वी बाई आर का, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, ये आर है तो आर लिखेंगे, तो पी बराबर क्या हो जाएगा देखिए वी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए एक आर आर से आप क्या कर दीजिए कैंसिल कर देंगे, तो P बराबर आपको क्या मिल जाएगा वी स्क्वायर अपान आर मिल जाएगा। तो बच्चों ये भी एक क्या है पावर का फार्मूला है। तो बच्चों ये सारा फार्मूला आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आपको आंकिक प्रश्न लगाने पड़ेंगे तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए, तब तो आप लिख सकते हैं, तब तो क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। अगर पावर का सभी फार्मूला एक जगह पर हम आपको नोट करके दे दे, देखिए नोट में क्या लिखेंगे, पहला पावर का फार्मूला क्या होता है बच्चों W अपान टी होता है, दूसरा पावर का फार्मूला क्या निकाले आप V इंटू आई होता है, V इंटू क्या होता है आई, और P बराबर क्या होता है W अपन टी। तीसरा फार्मूला आप क्या निकाले बच्चों P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है। चौथा फार्मूला क्या होता है बच्चों, चौथा फार्मूला हमारे पास क्या मिला V स्क्वायर अपान आर मिला। तो ये चार फार्मूला बच्चों आप इसको टेबल बनाकर और मन से क्या करना है आपको याद कर लेना। तो ये थे आपके क्या वैद्युत सामर्थ्य थे। वैद्युत सामर्थ्य के सारे फार्मूला अगर बच्चों आप याद करते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और हम इसमें आपको बेहतरीन एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। तब तक आप क्या करिए सारा शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और याद करते रहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले आप इसमें आपको जो स्पेशल पॉइंट बताए जाएंगे बच्चों, क्या बताए जाएंगे स्पेशल पॉइंट बताए जाएंगे, और वो सारे स्पेशल पॉइंट बच्चों आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे स्पेशल पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों स्पेशल पॉइंट। देखिए स्पेशल पॉइंट में आपको क्या बताया जाएगा बच्चों कि देखिए ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक आप पहले जान लीजिए, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक जो होता है बच्चों वो जूल होता है। तो पहले स्पेशल पॉइंट में ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक बच्चों जूल होता है। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या हो गया आपके पास जूल हो गया। चलिए व्यवहारिक रूप में घरेलू औद्योगिक रूप में विद्युत ऊर्जा के बड़े मात्रक क्या, जैसे मान लीजिए अब ये छोटा सा है तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक आपको पता चला क्या है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक बताइए क्या है जूल हो गया। तो बच्चों अब क्या करा जाए, बहुत बड़ी बड़ी जहां पर कारखाने हैं फैक्ट्री हैं आपके गांव है मोहल्ला है वहां पर भी तो ऊर्जा होती होगी वह, तो उस ऊर्जा को नापने के लिए छोटा मात्रक नहीं प्रयोग कर पाते बच्चों। तो ऊर्जा का बताइए विद्युत ऊर्जा का मापन के लिए बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऊर्जा का बड़ा मात्रक, क्या लिख सकते हैं बड़ा मात्रक। तो क्या माना गया बड़ा मात्रक बच्चों, तो इसको माना गया किलोवाट घंटा। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है, तो ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक क्या हुआ किलोवाट घंटा, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक जूल। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। चलिए अब इसमें क्या होता है बच्चों, जो ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा लिया गया है बच्चों, इसको एक शब्द में इसी को बोला जाता है यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों यूनिट, क्या बोला जाता है यूनिट। किलोवाट घंटा बोलिए बच्चों, या इसी को क्या बोलिए यूनिट। जैसे यूनिट आप जैसे मान लीजिए आपका घर है उसमें आप क्या है आपके पास एक क्या लगी हुई है मशीन लगी हुई है, और मान लीजिए बिजली आप मंजूर किए हैं, बिजली वाला आया तो आपके घर में मीटर में क्या करता है, मीटर में आपको बताता है कि आप इतने यूनिट ऊर्जा क्या कर लिए खर्च कर लिए, उसका पैसा आपसे ले लेता है। तो वही यूनिट है बच्चों, तो उसी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं किलोवाट घंटा या यूनिट बोलते हैं। अब इसको हम लोग गणना कैसे करेंगे बच्चों, देखिए यदि समय को क्या लिया जाए घंटा में लिया जाए, यदि समय को किस में ले लीजिए
घंटा में लिया जाए तो देखिए क्या फार्मूला मिलता है। अभी बच्चों P बराबर अब क्या लिखे थे, W अपन क्या लिखे थे, T। क्या लिखे थे, P बराबर W अपन T। बच्चों अगर यहां से W आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप बहुत सिंपल से 3 गुणा करा लेंगे। तो W बराबर आपको क्या मिल जाएगा बताइए, तो P इंटू क्या आप बताएंगे, T, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों P क्या होता है, वैद्युत सामर्थ्य, इसका मात्रक आपको क्या बताया गया है, तो वाट बताया गया है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिए W बराबर P क्या होता है बच्चों, वैद्युत सामर्थ्य, इसका मात्रक क्या हो जाता है बताइए, वाट। और समय किसमें लिया जाए बच्चों, ये जो समय T है आप इसको क्या लिख लीजिए, घंटा। तो क्या लिख लिया जाए, घंटा। तो बच्चों W बराबर आपको क्या मिलेगा, P मिलेगा। अब घंटा को यहां किससे लिखते हैं, H फार होता है बच्चों आवर्स, आवर्स मतलब होता है घंटा। तो PH मिल जाएगा और यहां पर क्या लिखेंगे, वाट, और क्या लिखेंगे बच्चों, घंटा हो गया। तो ये रहा आपका क्या, वाट और घंटा हो गया। बच्चों यहां पर आपको एक बात ये याद रखना है कि यहां पर एक स्पेशल पॉइंट ये याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या बताइए बच्चों, 1000 वाट घंटा, यहां पर आपको बताया जाए 1000 वाट घंटा। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, 1000 वाट घंटा बराबर 1 किलोवाट क्या होता है बच्चों, 1 किलोवाट घंटा होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों क्या समझ में आ रहा है आपको, 1000 किलोवाट बराबर कितना होता है बताइए, 1 किलोवाट घंटा होता है। तो इसको आपको याद करना है बच्चों कि 1000 वाट बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। तो यहां पर आइए चलिए फार्मूले में पढ़ा जाए। तो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर बच्चों क्या है, वाट घंटा है कि नहीं, इसको देखिए इस लाइन को, वाट घंटा है, और यहां क्या लिखा है, PH। अगर बच्चों यहां पर 1000 वाट घंटा बराबर क्या है, 1 किलोवाट, क्या है बताइए, 1 किलोवाट घंटा है। अगर हम 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछे तो आप उल्टा इसका बता सकते, 1000 वाट घंटा हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करें बच्चों, देखिए तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, W बराबर ये P हो गया और H हो गया। अगर बच्चों यहां से क्या कर दिया जाए, 1000 से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, 1000 से क्या कर दिया जाए बताइए, डिवाइड कर दिया जाए, तो आपको ये किस में मिल जाएगा, किलोवाट घंटा मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा बच्चों, किलोवाट घंटा में मिल जाएगा आपके पास। अच्छा देखिए एक और होता है, ये आपको किस में मिलेगा, 1 किलोवाट घंटा मिल जाएगा अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तब। तो एक फार्मूला आपको क्या मिला बच्चों, W बराबर PH अपान 1000। तो किस में चला जाए, पहले वाट घंटा में था, किस में चला गया, किलोवाट घंटा में चला गया बच्चों। अब एक फार्मूला आप क्या करिए, तब तक बच्चों आप इसका क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक को। अब यहां पर देखिए बच्चों क्या हुआ कि P बराबर अभी, अच्छा एक चीज समझिए, P बराबर एक फार्मूला, 4 फार्मूला आपको डिराइव किए गए थे, तो उसमें से एक फार्मूला था क्या, VI पावर का, ये भी फार्मूला आपको बताया गया था। ये बताइए P क्या है, वैद्युत सामर्थ्य, इसका मात्रक आप क्या लिखे थे, वाट। ये क्या होता है बताइए, विभवांतर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। ये क्या होता है, आई क्या होती है, विद्युत धारा, तो इसका मात्रक आप तो जानते होंगे, एम्पियर होता है। तो ये आई का क्या हो गया, एम्पियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर W बराबर अभी किस में लिखे थे, यहाँ W किस में था बच्चों, किलोवाट किस में था बोलिए, हाँ किलोवाट घंटा में था। क्या था, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा अभी क्या ऊपर था बच्चों, P क्या था किस में बताइए, वाट में। और समय किस में था बताइए, समय बताइए, H किस में लिए थे आप, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ हो गया ये घंटा। अब बटे कितना था बच्चों बताइए, 1000। क्या लिख सकते हैं, 1000। तो ये एक फार्मूला आपको और मिल जाएगा। तो किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा आपके पास, P वाट में, H घंटा में, बटे क्या कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। बच्चों देखिए यहां पर क्या आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड में कक्षा क्लास 10th का जो सबसे बोर्ड में अधिकतर पूछने 2 मार्क में आपके ये पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताइए। किसमें बच्चों, किलोवाट घंटा और जूल में क्या बताइए, संबंध बताइए। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा
उस टॉपिक का नाम होगा किलोवाट घंटा जूल में संबंध। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, किलोवाट, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है बच्चों, किलोवाट और घंटा में क्या बताना है, संबंध। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल ही है। देखिए आपको कुछ करना नहीं बच्चों, आप बस यहां लिखिए जो दिया है ये, तो आप क्या लिख लीजिए, 1 किलो वाट लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए बच्चों, घंटा लिख लीजिए। बस ये जो रिलेशन कर रहा है पर ये वाली लाइन छाप दीजिए। अच्छा बच्चों अब बताइए 1 किलो वाट, आपको एक इस नोट बता दिया जाए बच्चों, यहां पर देखिए 1 किलो वाट, 1 किलो वाट बराबर होता है बच्चों 1000 वाट। क्या होता है बच्चों, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट, या इसी 1000 को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 वाट, तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब बच्चों हमको करना क्या है, पूछा हमसे किलोवाट घंटा और जूल में संबंध, तो पहले इस वाले लाइन को पूरा लिख दीजिए, 1 किलोवाट घंटा हो गया। अब बच्चों किलोवाट को अब बताइए हमको वाट में बदलना हो, वाट में किस लिए बदल रहे हैं बच्चों, अभी हम आगे बताएंगे आपको कि किलोवाट को क्या बदल दीजिए वाट में। तो आप क्या करेंगे, 1 किलोवाट बराबर कितना बताएगा, होती है 1000 वाट बच्चों, तो 1000 वाट लिख सकते हैं। देखिए सिर्फ किलोवाट को, अब घंटा है जो बच्चों उसको सेकंड में बदलिए, क्यों बदल रहे हैं सेकंड में वो भी हम आपको बताएंगे। तो 1000 वाट हो गया, घंटा को क्या करिए सेकंड में, तो बच्चों 1 घंटा में कितना सेकंड होता है बताइए, 3600 सेकंड। तो कितना होता है 1 घंटा में, कितना होता है 3600 सेकंड होता है कि नहीं बच्चों, हाँ होता है। अब बच्चों देखिए हम किलोवाट को वाट में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि कह रहा है हमको जूल में। अच्छा बताइए वाट के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं, इसीलिए बच्चों किलोवाट को वाट में बदलना मजबूरी थी हमारी। अच्छा देखिए यहां पर 1000 क्या लिख लिया जाए बच्चों, वाट, वाट की जगह बताइए क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल क्या लिख सकते हैं, पर क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। यहां पर क्या बताइए 3600 सेकेंड है कि नहीं बच्चों, हाँ है। तो बताइए सेकेंड सेकेंड से क्या हो गया बच्चों, गायब हुआ, कटा कि नहीं कटा, कटा। अब यहां बताइए बच्चों सिर्फ क्या बचा, देखिए 3600 बचा और 1000। अच्छा बच्चों यहाँ पर कितना जीरो है, 2 जीरो, यहाँ पर कितना जीरो, 3 जीरो, टोटल जीरो कितना हुआ बताइए, 5 जीरो हुआ कि नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं 36 गुणे 10 टू दी पावर क्या बताइए 5। अब बताइए सेकंड सेकंड तो कट ही गया बच्चों, तो बचा क्या हमारे पास, जूल ही तो बचा, क्या बचा, जूल। देखिए जब डेसिमल इधर आता है तो एक जोड़ लेते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या होगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 6 जूल। तो आप कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है बच्चों, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है बताइए, 1 किलोवाट घंटा बराबर बच्चों होता है 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल होता है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसमें 2 मार्क्स में पूछा जाता है। और आपको न्यूमेरिकल के लिए एक और अच्छा चीज बता दिया जाए बच्चों कि 1 मेगावाट, क्या बच्चों 1 मेगावाट, आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर 1 मेगावाट क्या बताइए, 1 मेगावाट बराबर बताइए 10 टू दी पावर, बोलिए जल्दी जल्दी, 10 टू दी पावर 6 वाट होता है। कितना होता है बच्चों, 10 टू दी पावर 6 वाट होता है। ये न्यूमेरिकल के लिए आपको फायदा करेगा, कभी कभी मेगावाट, किलोवाट में दे देगा तो वाट में चेंज करना पड़ेगा, मेगावाट दे देगा तब भी वाट में चेंज करना पड़ेगा बच्चों। तो ये रहा आपका क्या, विद्युत सामर्थ्य हुआ, क्या हुआ बच्चों, विद्युत सामर्थ्य। तो उम्मीद करते हैं आपको विद्युत सामर्थ्य बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई आपको समस्या जहां आ रही है बच्चों, जब तक आप समस्या हमारे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे नहीं, हम आपकी समस्या जान नहीं पाएंगे। इसलिए आप जितना से जितना ज्यादा हो आप हमें कमेंट करके अपनी समस्या को बताते रहिए।